बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज़ का रफ़ी हस्म हूँ कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों से लोगों को रोके कि उसमें ज़िक्र किया जाए अल्लाह के नाम का। तो ज़िक्र करना चाहे बुलंद आवाज़ से हो चाहे आहिस्ता आवाज़ से हो, मस्जिद में कर सकते हैं। मस्जिद में बुलंद आवाज़ से भी ज़िक्र करना सही है, आहिस्ता आवाज़ से भी ज़िक्र करना सही है, लेकिन यह है कि आहिस्ता आवाज़ से ज़िक्र करना बेहतर है, ये सबसे बेहतर है। लेकिन बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना भी मना नहीं है, लेकिन यह है कि उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि अगर मैं कोई मस्जिद में नमाजी है, नमाज़ पढ़ रहा है, अगर उसकी नमाज में कोई खलल नहीं आ रहा, उसकी नमाज में कोई ख़राबी नहीं आ रही, तो आप ज़िक्र कर सकते हैं बुलंद आवाज़ से। अगर कोई तिलावत कर रहा है, उसके मुकाबले में कोई दूसरा आदमी ज़िक्र कर रहा है बुलंद आवाज़ से, तो तिलावत करने वाले की तिलावत में खलल आ रहा है, फ़र्क आ रहा है, तो बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना सही नहीं है। इसी तरह कोई आदमी मस्जिद में सोया हुआ है तो बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना भी सही नहीं है। ये नाजायज़ तो इसको नहीं कहते बल्कि हराम कहते। भाई बुलंद आवाज़ से फिर ज़िक्र करना हराम है। अगर नमाजी के नमाज में और तिलावत करने वाले के तिलावत में और सोने वाले के जागने में अगर फ़र्क आ रहा है तो फिर बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना हराम हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी के मुनासिबत से उलमा यहाँ तक फरमाते हैं, ये तफसीर मज़हरी में लिखते हैं कि मस्जिद में अगर एक आदमी भी नमाजी हो तो बुलंद आवाज़ से कुरान करीम पढ़ना नाजायज़ हो जाता है। ठीक है ना। अगर एक नमाजी नमाज़ पढ़ रहा है और तो एक आदमी तिलावत कर रहा है बुलंद आवाज़ से, तो उसकी नमाज में खलल आ रहा है तो बुलंद आवाज़ से तिलावत करना भी नाजायज़ है। ठीक है ना। तो एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह इसी के मुनासिबत से जो जैसे ही सलाम फेर लेते हैं तो लोग बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर या अस्तगफिरुल्लाह या सुबहानल्लाह कहते हैं। अगर एक आदमी की नमाज में खलल नहीं आ रहा, पीछे होता है भाई किसी की एक रकात रह जाती है, किसी की दूसरी दो रह जाती है, अगर उसकी नमाज में फ़र्क नहीं आ रहा तो फिर ना बुलंद आवाज़ से करना चाहिए ना बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ से, बल्कि दरमियानी आवाज़ में जिस तरह के हम कहते रहते हैं, तो इस तरह ज़िक्र करना भी सही है। इसी तरह नमाज के फ़ौरन बाद ये कहना भी लाजमी नहीं है कि भाई जिस तरह इस्लाम फिरने भाई अल्लाहु अकबर या अस्तगफिरुल्लाह या सुबहानल्लाह, ये कहना लाजमी नहीं है। कोई कहता है तो कह ले, कोई नहीं कहता तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, सवाब का काम है। ठीक है ना। और ना इसको लाजमी करना चाहिए कि भाई अल्लाहु अकबर ही कहना चाहिए, भाई बदलना चाहिए, कभी अस्तगफिरुल्लाह, कभी सुबहानल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर, ये कहना चाहिए। अगर कोई इसको लाजमी समझता है अल्लाहु अकबर को या नमाज के फ़ौरन बाद को इसको लाजमी समझना चाहता है तो उसको चाहिए कि इसको छोड़ दे। ये ज़रूरी है क्योंकि इस्लाम में किसी चीज़ को ज़्यादा करना ये भी नाजायज़ होता है, ये सही नहीं है क्योंकि इस्लाम में उसका कोई अमल नहीं बताया गया है। तो इसी तरह ठीक है जी। तो इसी तरह इसी के मुनासिबत से दूसरी बात भी है कि जिस तरह इस्लाम फेर लेते हैं, बाद लोग चले जाते हैं, ये इसकी मुनासिबत से बात कर रहा हूँ कि बाद लोग चले जाते हैं, दुआ नहीं करते। तो हम में से अक्सर जो लोग होते हैं जो अपनी तरफ से माशाल्लाह मुफ्ती बने होते हैं तो उसको नाजायज़ कहते हैं। भाई ये देखो वो आदमी चला गया दुआ के बग़ैर ज़िक्र के चला गया, तो भाई ये नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। आदमी दुआ के बग़ैर भी जा सकता है, ज़िक्र के बग़ैर भी जा सकता है। क्यों? नमाज का ताल्लुक़ सिर्फ सलाम तक है। जिस तरह सलाम फेर लिया नमाज का ताल्लुक़ ख़त्म, बस। अब आदमी जा भी सकता है, या लाजमी बात है किसी के काम होते हैं, कोई इमरजेंसी होती है तो उठकर जा सकता है। जिस तरह सलाम फेर ले और तो उसके फ़ौरन बाद आदमी जा सकता है, हर रोज़ जा सकता है, हर नमाज के बाद जा सकता है। तो दुआ करना ये कोई लाजमी काम नहीं है, कोई कर ले तो सुन्नत तरीका है, मुस्तहब है, भाई बेहतर है। अगर कोई नहीं करता तो जो उसको मलामत करता है वो ख़ुद गुनाहगार होगा इस बात पर, क्योंकि उसे ये लाजमी ही नहीं है, शरीयत में उसका कोई लाजमी जुज़ नहीं है कि अगर ना करे तो गुनाहगार होगा। नमाज़ पढ़ना लाजमी है, उसने पढ़ ली, सलाम फेर ली तो फ़ौरन बाद उसके बाद चला गया तो जा सकता है। लेकिन हम में से किसी को ये इख्तियार नहीं कि उसको नाजायज़ कहे, उसको घूरता रहे भाई ये क्यों चला गया, ना ज़िक्र किया ना क्या कहते दुआ की। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल के समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।